Good morning students, once again I welcome you all on my channel English Concepts by GS sir. Dear students, today we are going to study letter writing. There are two types of letter writing. First one is formal letter and second one is informal letter. Formal letter means all official letters are called formal letters. Official letters means लेटर्स रिटन टू द ऑफिसेस, वो किसी भी ऑफिसेस में लिखे जाएं वो फॉर्मल लेटर होंगे। अगर या फिर पीएमओ में लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस में लिखा जा रहा है, या डीएम ऑफिस में लिखा जा रहा है, या किसी भी ऑफिसेस में लिखा जाता है तो वो फॉर्मल लेटर कहा जाता है। ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर रिटन टू फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। तो जो भी लेटर फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं वो लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, और जो लेटर्स ऑफिस पर्पज से लिखे जाते हैं, ऑफिशियली लिखे जाते हैं, वो लेटर आपके ऑफिशियल लेटर होते हैं। ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th सीबीएसई में आपका फॉर्मल लेटर आता है 7 मार्क्स का। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फॉर्मल लेटर्स के लिखने की क्या इफेक्टिव मैनर्स होते हैं, जिससे कि आपको पूरे के पूरे 7 मार्क्स मिल जाएं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, इसके की पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप 7 मार्क्स ला लेंगे। ठीक है। वो 7 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे, क्या केवल लेटर लिखने से 7 मार्क्स मिलते हैं या उसके फॉर्मेट के मिलते हैं, या किस किस पार्ट में 7 मार्क्स मिलते हैं, पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। तो बेटा जो आपका 7 मार्क्स है वो 7 मार्क्स पहली बात तो फॉर्मेट पर मिलता है। फॉर्मेट वो फिक्स है, आप लेटर नहीं भी लिख पा रहे हैं, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 मार्क यू विल गेट इन फॉर्मेट। दूसरा है बेटा कंटेंट। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 मार्क्स का होता है। अगर आपका मैसेज सही है, जो लेटर में पूछा गया है, आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन में आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस, आपके उस कंटेंट को एक्सप्रेस करने के तरीके कैसे हैं, आप इफेक्टिवली अपनी बात को कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं, एग्जामिनर तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे अपनी बात, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप अपनी बात को अच्छी तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचा लेते हैं तो आपको एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और 1 मार्क होता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आपका 1 मार्क, तो 1 2 3 2 3 5 एंड 2 7, टोटल आपका 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है फॉर्मल लेटर। ठीक है। तो आप देखिए कि फॉर्मेट में 1, कंटेंट में 3, एक्सप्रेशन में 2, एक्यूरेसी। अब आप कहेंगे एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी में आपका ग्रामेटिकल एरर देखा जाता है और स्पेलिंग मिस्टेक। सीबीएसई में बता दूं बेटा, एक रूल है कि अगर आपकी 3 स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाते हैं, 3 वर्ड्स के स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाते हैं, तो राइट है एग्जामिनर के पास कि वो 1 नंबर आपका काट ले। ठीक है। तो आपका एक्यूरेसी भी होनी चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स ला सकें। अब आप कहेंगे सर फॉर्मेट तो ठीक है, कंटेंट भी समझ में आ गया, लेकिन मैं इसको इफेक्टिवली कैसे लिखूं, कैसे इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाऊं अपनी बात को। तो आइए मैं बताता हूं कि आपको लेटर लिखने में इफेक्टिवली क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है। तो इसको यहाँ पर बेटा मिटा देते हैं। आप मार्क्स का डिवीजन आपका हो गया कि आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे फॉर्मल लेटर में। ठीक है। और मैंने बताया आपको कि इनफॉर्मल जो होते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं, और फॉर्मल लेटर्स ऑफिसेस में। और फॉर्मल लेटर्स में भी बेटा मैं बता दूं कि 4 टाइप्स के लेटर होते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर होता है, लेटर टू एडिटर होता है, इंक्वायरी होता है, कंप्लेन होता है, ये सब आपके फॉर्मल लेटर्स के पार्ट हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं की पॉइंट्स जिससे आप बहुत इफेक्टिवली लेटर को लिख पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेटर शुड बी रिटन इन वेल प्लान्ड मैनर। वेल प्लान्ड, आप लेटर लिखने से पहले माइंड में प्लान बना लें कि आपको लिखना क्या है। ये नहीं कि लिखते जा रहे हैं और जो भी माइंड में आता जा रहा है उसको लिखते जा रहे हैं, नहीं। आप पहले 2 मिनट 4 मिनट बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर लंबी सांस लेकर के अच्छे से सोच लीजिए कि इस टॉपिक पर आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है। तब आप लिखना शुरू करिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दें। तो पहले आप वेल प्लान बनाइए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी सिंपल, फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड। आपका जो लैंग्वेज होगा वो बहुत सिंपल होना चाहिए,
ये नहीं कि आप शो ऑफ करने के लिए डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स खोज लिए, रेयर वर्ड मीनिंग्स खोज लिए कि आप जाकर लिख के आएंगे तो इससे आपका लॉस होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप वही वर्ड्स यूज करिए जो डेली यूज में कर रहे हैं, लेकिन आपके वर्ड्स थोड़े अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है थोड़ा स्टैंडर्ड के वर्ड्स होने चाहिए। जैसे मैंने क्लासेस में भी बताया है कि अगर आपको मौका मिलता है कि लिखने का चांस और अपॉर्चुनिटी दोनों सेम मीनिंग लेते हैं, बट अगर आप अपॉर्चुनिटी लिखते हैं तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है और थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो आप सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करिए, बट वो सिंपल होने चाहिए, कोई रेयर वर्ड्स आप यूज ना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड। जब भी आप लेटर लिखते हैं, आप जानते हैं कि अब लेटर आपके यहाँ से कहीं और जाएगा, तो जब तक आप कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखेंगे तब तक वो सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। आप शॉर्टकट एड्रेस में नहीं लिखेंगे, जिस एड्रेस का मेंशन आपके एग्जाम में हुआ हो वही एड्रेस आप लिखेंगे, अपनी तरफ से कोई एड्रेस का पार्ट नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आप अपना नाम किसी भी हालत में बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं आया है तो आप वहाँ पर ABC या फिर XYZ कर दें, अपना आइडेंटिटी ओपन न करें, ठीक है। तो कंप्लीट एड्रेस आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर शुड बी रिटन टू द पॉइंट। लेटर शुड बी रिटन टू द पॉइंट। लेटर आप जब भी लिखते हैं तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है जिससे कि आपका लेटर एक तो लेंदी हो, दूसरा उसका इफेक्ट कम हो जाए, ठीक है। तो आपका लेटर हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने बता दिया कि नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं सुना रहा तो मैं बता दूं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब आप अपने बारे में परिचय हैं, आपको अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर ये हैं, या मेरा अप्रोच बहुत है, तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में मैसेज चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है वही इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ना दीजिए, इससे आपका नुकसान होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ड लिमिट, 100 to 120 वर्ड्स। अब आपको लेटर अगर अच्छे से आ रहा है, आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपको लेटर आसान लगने लगा। अब आपको लेटर आसान लगने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 वर्ड लिख दीजिए, 250 वर्ड लिख दीजिए, नहीं। आप जानते हैं कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 7 मार्क्स है, और वर्ड लिमिट कितना दिया है, 120। 100 to 120 मीन्स 100 और 120 के बीच में ही होना चाहिए। अब कुछ बच्चों के सवाल होते हैं, क्या सर हम एग्जाम में वर्ड्स काउंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लेकिन इतना दिन से आप लिखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स जनरली लिखते हैं। कोई 7 वर्ड्स लिखता है, कोई 8 वर्ड्स, कोई 9 ऐसे लिखते हैं। तो आप नंबर अपना लाइन का काउंट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर 7 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि 120 वर्ड्स लिखने के लिए आपको कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 10 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आपको 10 to 12 लाइन्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। आप एग्जाम हॉल में आप वर्ड्स को काउंट न करिएगा, इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो ये रहा बेटा बहुत शॉर्ट में बट इफेक्टिव लेटर लिखने के कुछ concepts, points. These points you must remember in your mind while you enter the examination hall. Now come to the point that what are the basic things while writing the letter. First see the format. What is the format of writing letter? Now I will remove it. Formal letters में बेटा 1 मार्क्स आपका मिल जाता है फॉर्मेट पर। यहाँ देखो लेटर राइटिंग में यही सबसे अच्छी बात है कि एवरी पॉइंट पर आपको मार्क्स मिल रहे हैं। जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप पे अगर आप फॉर्मेट सही कर लिए तो 1 मार्क्स, आपका कंटेंट सही हो गया तो 3, एक्सप्रेशन सही है तो 2, और एक्यूरेट है तो फिर 1, ठीक है। तो फॉर्मेट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में सबसे पहले बेटा होगा सेंडर्स। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं कि जो एग्जाम हॉल के आंसर शीट होगी तो आंसर शीट मान लो बेटा ये उसका बॉर्डर लाइन है दोनों तरफ से, ठीक है। इसको बिल्कुल एकदम समझ लेना। अब ये अगर उसकी बॉर्डर लाइन है तो आप बिल्कुल लेफ्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। जैसे ही आप सेंडर्स एड्रेस लिख लेंगे तो एक लाइन आप छोड़ देंगे। ये सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन हो जाएगा तो फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे डेट। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट कौन सी डेट है, आज 5, तो 5 और फरवरी 2025
5 आप ऐसे लिखेंगे। और यहाँ जब आपका सिंगल डिजिट है तो आप यहाँ 5th कर देंगे, 5th ये 0 हटा देंगे, ठीक। तो 5 फरवरी 2025। अब यहाँ पर कुछ बच्चे लिख देते हैं ऐसे, ये गलत है बेटा, फॉर्मेट आपका यही गलत हो जाएगा। जब भी फॉर्मेट लिखेंगे आप डेट लिखेंगे, नेम ऑफ द मंथ नॉट नंबर ऑफ द मंथ। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द मंथ। जैसे फरवरी है तो फरवरी, मार्च है तो मार्च, ठीक है। तो आपका एग्जाम तो 15 फरवरी को होगा, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो किसी भी हालत में ना लिखना बेटा, ये गलत हो जाएगा आपका। और यही अगर गलत हो गया तो सीधा सीधा एक नंबर आपका घट जाएगा। डेट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया। अब रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। अब देखिए रिसीवर का एड्रेस अगर कंप्लीट नहीं रहेगा, आधी अधूरी जानकारी रहेगी, तो क्या वो लेटर आप जहां भेज रहे पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जब भी आप लेटर लिखें तो रिसीवर का कंप्लीट एड्रेस लिखें, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट एड्रेस आपको 2 लाइन में हो जाएगा, ध्यान रहे बेटा 2 लाइन होना है, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका एग्जाम में दिया रहेगा, पेपर में दिया रहेगा। जो भी सब्जेक्ट होगा आप 6 to 10 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाइन में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, फिर आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन वर्ड। सैल्यूटेशन वर्ड क्या है? जैसे सर या फिर मैडम, मैम नहीं लिखना है, मैडम लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको सैल्यूटेशन हेडिंग नहीं डालनी है, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस हेडिंग नहीं डालनी, डायरेक्ट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर देखो बेटा, ये मैंने सेंडर्स एड्रेस दे दिया, लेकिन आप ये नहीं कि आप सेंडर्स एड्रेस लिखें फिर एड्रेस लिखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधा सीधा एड्रेस लिखेंगे, और कहीं भी टू का यूज नहीं होता है, टू भी नहीं लिखना है, याद रहे आपको। आजकल नए ट्रेंड में सीबीएसई में के लेटेस्ट एग्जाम्स में कहीं भी टू नहीं लिखा जाता है। तो आप कहीं भी अगर लेटर लिख रहे हैं तो टू ना लिखा करिए, डायरेक्ट एड्रेस लिखा करिए, और सेंडर्स एड्रेस हेडिंग न लिखा करिए। तो यहाँ पर हेडिंग नहीं डलेगा, केवल एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में केवल एड्रेस होगा, ये हेडिंग नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हेडिंग होगा, सैल्यूटेशन वर्ड में सैल्यूटेशन नहीं होगा, डायरेक्ट सर या मैडम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट एक लाइन छोड़ के सर या फिर मैडम, ठीक है। और यहाँ कॉमा दीजिए, और जैसे ही आप कॉमा देंगे जस्ट अगली वाली लाइन से आप यहाँ लेटर शुरू करेंगे और बिल्कुल यहाँ तक जाएंगे बेटा। कुछ बच्चे होते हैं यहीं तक छोड़ देते हैं, ये गलत है, आपको पूरे बॉर्डर तक जाना है। और उसके बाद जब अगली लाइन आप आएंगे तो अगली लाइन इस वाले बॉर्डर से शुरू करना है, यहाँ से बिल्कुल नहीं शुरू करना है, तो भी यहाँ से शुरू करना है। ऐसे ही आपका लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर अब यहीं से ऐसे लिखते जाएंगे, तब आपका लेटर सिमेट्रिकल होगा। अब आपको पैरा चेंज करना है, तो जब भी पैरा चेंज करना होगा तो वो लाइन को आप ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ तक लिखे, अब आपको पैरा चेंज करना है, ठीक। तो यहाँ पर फुल स्टॉप देने के बाद पैरा जब चेंज करेंगे तब भी आप बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे। ये आपकी राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। और अब अगर आपको पैरा चेंज करना है, मान लीजिए आपने 2 लाइन लिख लिया और आपको पैरा चेंज करना था, बट आपका तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तब क्या करेंगे? तब आप जब यहाँ पर आने के बाद आपको पैरा चेंज करना है, तो अब इधर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, इधर स्पेस छोड़ दीजिए। अब इधर स्पेस छोड़ने के बाद फिर आप लिखते जाइए, और अगली लाइन फिर आप बिल्कुल लाइन से लिखेंगे। ये हो गया आपका तरीका लिखने का, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेट। लास्ट में जो आपका आएगा बेटा, योर्स फेथफुली या फिर सिंसियरली। अब यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आपको इसी सिमेट्रिकल ही आना है, बिल्कुल सीध में, सारे सेंडर्स एड्रेस बिल्कुल सीध में, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट सब एकदम सीध में चलना चाहिए। और जैसे ही आपका लेटर खत्म हो जाए तो वहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स। यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि साइड में हो गया, ठीक है। अभी बता दिया हूँ, ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, फिर डाउट क्यों, 7 मार्क्स का सवाल है ना, और साल भर की मेहनत का सवाल है। तो आपका लेटर जैसे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे योर्स। योर्स में वाई कैपिटल होगा, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ यस नहीं लिखिएगा, वाई कैपिटल होगा और यस कैपिटल होगा सिंसियरली में, ठीक है। और जो भी नाम पेपर में दिया रहेगा उसको आप लिख लीजिएगा, ABC या XYZ जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका लेटर, ठीक है।
तो होप कि आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा और कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एग्जांपल तो नहीं लिखवा पा रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा एक लेटर राइटिंग का, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से रिवीजन करिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। थैंक यू।